हाय एवरीवन। आई जस्ट होप कि आप सब एकदम सेफ होंगे इस टाइम पे। एंड वी ऑल नो कि अभी हम किस टाइम से निकल रहे हैं। एंड चीज़ें दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वॉजेंट एक्सपेक्टेड, नॉट एट ऑल। तो एक्चुअली में बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहे थे कि हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन, ऐसा सेफ़ है या नहीं है, और फैमिली सेफ़ है या नहीं है। हम लोग सब सेफ़ हैं। चीज़ें ख़राब तब होती है जब कल रात को हमारे एरिया में, परसों क्या हुआ था कि मतलब मिसाइल्स आई थी, बट वो जो भी यहाँ पास में एयरफोर्स है उन्होंने सब हैंडल कर लिया। एक भी मिसाइल को ब्लास्ट नहीं होने दिया या उनको ग्राउंड में आने ही नहीं दिया। बट कल रात को हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ की कुछ नियरेस्ट एरिया में गिरे हैं, वो भी सीधा घर पे, और बहुत मेजर लॉस हुआ है लोगों का, और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं उसमें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ सच थिंग्स। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि आई एम सो प्राउड ऑफ माई इंडियन आर्मी। जो भी हुआ आज तक, मतलब कोई भी अटैक हुए, मतलब बहुत सारे अटैक हुए, यू ऑल नो हम मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो मुंबई में अटैक हुआ था, फिर उसके बाद उरी में जो, मतलब जो भी हुआ सब चीज़ें, मतलब ये सब का ना एक बहुत ज़्यादा अंदर था कि मतलब वाई वी आर स्टेइंग साइलेंट ऑल द टाइम। मतलब हम लोग चुप करके बैठे रहे। एंड फॉर दोज पीपल, किसी किसी को ये लग रहा था कि मैं वॉर के सपोर्ट में नहीं हूँ। हाँ, ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए तो मैं वॉर के सपोर्ट में नहीं हूँ, बट मेरे पापा भी इंडियन आर्मी में हैं। एंड आई वॉज सो मैड एट माई इंडियन गवर्नमेंट कि मतलब वो कभी उनको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। हमेशा बस आर्मी ही मतलब मरती जा रही है, हमारी आर्मी को ही सफ़र करना पड़ता था और हमारी सिविलियंस को सफ़र करना पड़ता था। टुडे आई एम सो प्राउड ऑफ माई इंडियन आर्मी कि मतलब वो सब कर रही है जो उनको करना चाहिए था, और हमें जितने भी अभी तक हम जहाँ से साइलेंट रहे हैं उस चीज़ का जवाब हम दे रहे हैं अभी, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, हमारी गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को फाइनली उनको अलाउ करा टू टेक एक्शन। एंड आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन आर्मी, ठीक है। बट ये बात अलग रही, मेरी फैमिली में सब बहुत वरीड हैं, और मेरे फ्रेंड्स सब वगैरह बहुत ज़्यादा वरीड हैं। मतलब रात को जैसे ही कुछ होता है तो ये बहुत डर जाते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट देम, कुछ बात कर ली, कुछ मजाक कर लिया, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन, आई नो दैट। मतलब मैं बस ट्राई करती हूँ, और कब तक डिस्ट्रैक्ट करती रहूँगी, क्योंकि चीज़ें तो वर्स होती जा रही हैं। सो आज जब ये सब पास में होने लगा तो मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा वरीड हो गए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वरीड वी कैन से। तो वो मुझे कल परसों से बोल रहे थे कि मतलब हिमाचल में मेरा भाई रहता है, तो उसके पास चल लेते हैं, वहाँ पे सेफ़ है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो शी रियली वांट्स टू मूव देयर। वैसे तो हमारा एक और घर है सुंदरवनी में, बट वहाँ पे भी जाना अभी सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। तो हिमाचल के लिए वो मुझे 2-3 दिन से कह रहे थे। मैंने उनको मना करा कि एट दिस टाइम वी शुडेंट मूव, हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सेफ्टी नहीं है उसमें। पठानकोट, सांबा में बहुत कुछ हो रहा है, तो वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए। बट उनका बहुत ज़्यादा मन है, तो मैं कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जो उनका मन कर रहा है उसको फॉलो करूँ, रादर दिन जिद करने से। क्योंकि इस टाइम पे आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू लिसन टू माई पेरेंट्स राइट नाउ। आई डोंट नो, अजिता मेरे को समझाना था, मैंने समझा दिया, बट स्टेइंग हियर इज़ नॉट सेफ। लाइक उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरा जो घर है जम्मू में, ये बहुत पास है बॉर्डर के, बहुत ज़्यादा पास। तो वट एवर हैपन लास्ट नाइट इज़ एक्चुअली वेरी स्केरी। अभी हम लोग पैकिंग कर रहे थे इमीडिएटली। पूरी रात हम लोग सोते नहीं हैं, मतलब पूरी रात बस उठे रहते हैं। बीच में अगर कहीं, मतलब ऐसा समझ लो कि 15 मिनट की नींद पड़ गई, तो अचानक से कुछ होगा, वापस से सायरन बजेगा, कुछ ब्लास्ट होगा, और फिर से हम उठ जाएंगे। मतलब वो नींद इतनी ज़ोरों से आई होती है, बट फिर हम बार बार वो एक डर से उठते हैं ना, मतलब वॉमिटिंग आ जाती है यार इंसान को। इतना 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 ख़राब है वो सीन जो रात को उठने वाला। पूरी रात उठे रहते हैं। यहाँ का आजकल शेड्यूल है कि हम लोग सुबह 6-7 बजे सोते हैं, तो वही हुआ। और फिर हम लोग लाइक दिन को अभी उठे हैं, मतलब मम्मा सोते भी नहीं है प्रॉपरली, 1-2 घंटे सोते हैं हार्डली। तो मैं अभी उठी हूँ, मतलब 12 बजे, 11-12 बजे। तो मम्मा बहुत बोल रहे थे कि चलते हैं, और तो वो बहुत दूर है, हमें रात हो जाएगी पहुँचते, बट लेट्स जस्ट लिसन टू हर। मैं सबको ना, मतलब इस वीडियो के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि इस टाइम पे ना, मतलब वी ऑल शुड कॉन्ट्रीब्यूट। एंड
स्पेशली जो मतलब लोग हैं ना जो कैप्चर करके चीज़ें डाल रहे हैं, और मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है कि उसका कितना ज़्यादा मेजर नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा हमारी इंडियन आर्मी को। सो प्लीज़ स्टॉप कैप्चरिंग एंड पोस्टिंग, ठीक है? इससे कुछ नहीं होने वाला यार। आप बस इतनी नॉलेज डालो सोशल मीडिया में जिससे सामने वाले को भला हो जाए और उसको किसी काम पे आते, जैसे कुछ नंबर्स हैं इमरजेंसीज के लिए, कुछ और कोई ब्लड वगैरह चाहिए, ये सब चीज़ें आप शेयर करो। बट रादर देन पीपल आर शेयरिंग कि ये हो रहा है वो हो रहा है, प्लीज़ यार स्टॉप शेयरिंग इट। एंड घर के अंदर रहो, जहाँ पर हो, जहाँ मूव कर रहे हो सोच समझ के करो, और खास करके रात के टाइम पे तो बिल्कुल बाहर मत निकलो और ब्लैकआउट को फॉलो करो। पीपल आर लिटरली नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड दे आर सेइंग कि हम वॉर को सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे, आई गेस। यू आर नॉट सपोर्टिंग इट, यू आर जस्ट इंजॉइंग द वॉर एंड दैट इज़ इन द राइट थिंग, आई गेस। और मेनली, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि जितना भी नॉलेज है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब अवेलेबल है। बाकी खुद का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ज़्यादा डरो मत। बहुत सारी मेरी दोस्त हैं जो मतलब खास करके फीमेल्स हैं, वो बहुत डरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डरी हुई हैं। देखो मतलब मैं समझ रही हूँ डर है इस टाइम पे, बट ऑल्सो इतना भी मत डर जाना कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाए, ठीक है? तो स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। और अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ तो जल्दी जल्दी पैकिंग कर दी क्योंकि ऑलरेडी 1 बज गया और 1 बजे निकलना और 8 घंटे का सफ़र है। इट्स एक्चुअली वेरी रिस्की बट वी आर डूइंग इट, तो लेट्स डू इट। गाइस मैं पैकिंग कर तो रही हूँ बट मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डालना है और क्या नहीं डालना, क्योंकि इस घर में हर एक चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये पेड़, इवन हम लोग जितना टाइम के लिए जा रहे हैं, आई डोंट नो ये कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या होगा। एंड ओवरऑल ये जो आइडिया है अपना घर पीछे छोड़ के चले जाना, मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब ये घर, ये चार दीवारी एंड मतलब दिस रूम होल्ड्स अ लॉट ऑफ my emotions and lot of my past, so I don't want to leave it behind, but we don't have option। मतलब इस time पे we just have to survive, and this idea of just surviving is actually very, आई कांट थिंक ऑफ जस्ट सर्वाइविंग। मतलब एक जस्ट नॉर्मल लाइफ जीते जीते तुम्हें कोई बोल दे कि बस अब सर्वाइव करना है, नथिंग मोर देन दैट। तो गाइस सब पैकिंग वगैरह हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा रूम खाली हो चुका है। मतलब जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने सब पैक कर लिया है। हाय एवरीवन, तो टुडे इज़ द सेकेंड डे, आई गेस। हम लोग कल पहुँचे थे हिमाचल रात को 12:30 बजे। हम लोग इमीडिएट निकले थे और बहुत डर था उस दिन, बहुत ज़्यादा। अब जाके हम मतलब उस दिन हम लोगों ने बिल्कुल टाइमिंग नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मतलब जितना माहौल ख़राब होता जा रहा था हम लोगों ने बस ट्राई किया कि निकल जाए, क्योंकि मेरी मम्मा ना बहुत ज़्यादा वरीड थे। तो मेरे को मेजरली बस ये था कि मम्मा ज़्यादा टेंस ना हो जाए। और नहीं अच्छा हो रहा था कुछ भी यार, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, प्रॉपर कुछ भी नहीं कर पा रहे, कोई भी चीज़ प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, तो उससे हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। और जबकि पहले से हमारा प्लान था यहाँ पर आने का, मेरा मतलब मम्मा का, कि जैसे छुट्टियाँ पड़ेगी मेरी छोटी बहन को तो हम लोग चलेंगे हिमाचल। तो मेरे को लगा कि ठीक है, अब अगर वो इतना बोल रहे तो मुझे मान लेना चाहिए। और सो हम लोग आए थे, 12:30 बजे पहुँचे एंड दिस वाज माय वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्राइव अभी तक की। इससे पहले पुंछ की लॉन्गेस्ट रही थी अभी तक, बट मैंने दूसरी स्टेट में पंजाब तक लाई थी, बट वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत जल्दी पहुँच गए थे हम लोग। ये मेरा सबसे लॉन्गेस्ट था और नॉन स्टॉप मैंने ड्राइव किया। लाइक हार्डली बीच में 15 मिनट का ब्रेक लिया होगा। उसके अलावा भाई जो मुझे बैठ के जो मेरे साथ हुआ है ना, आई कांट टेल यू गाइस, बहुत ज़्यादा पेन हुई यार। इतना एक्सट्रीम पेन था ना वो तो। बट ओवरऑल बहुत, अब मेरे को हम लोग अब इतना अच्छा फील कर रहे हैं ना, सबका माइंड डाइवर्ट हो गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ का बाहर का व्यू और यहाँ की वेदर सब कुछ बहुत परफेक्ट है। मतलब मम्मा ना एकदम चिल हो गया, मम्मा को अब बिल्कुल उस चीज़ में ध्यान नहीं जा रहा। ऑब्वियसली शी इज़ वरीड, लाइक जो हमारी रिलेटिव्स है वो वहाँ पे रहते हैं। बट उसके बाद ये ऑल्सो नो कि वॉर थोड़ा वो हो गया था। पहले तो सबने बोला सीज फायर हो गया है, तो वी वर रियली हैप्पी कि मतलब ठीक है सब ठीक हो गया। बट लेटर ऑन वापस से स्टार्ट हो गया था। बट अभी जितना मुझे पता है, मतलब मेरे को जितना नॉलेज मिला, वो जम्मू में इतना नहीं हो रहा है। तो
ठीक है, अच्छा है, जितना जल्दी सब ठीक हो जाए उतनी अच्छी बात है। बाकी आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन आर्मी, मतलब क्या ही बात है यार, क्या ही बात है। कब तक हम चुप बैठे हुए थे, आज फाइनली बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा आर्मी में है, मेरे को अभी भी याद है जब 370 आर्टिकल जो भी हटा था, तो मेरे पापा तब श्रीनगर में ही जॉब करते थे। तो मेरे पापा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो मुझे पता लगता था कि वो सामने से पत्थरबाजी कर रहे हैं एंड मेरे पापा को कोई परमिशन नहीं थी कुछ भी करने की सामने से, बस वो पत्थर खाते थे। मतलब उनके पास उनको इतनी इजाज़त ही नहीं दी कि वो कुछ मतलब कर सके सामने से। दैट वाज द मोस्ट हेटिंग मोमेंट फॉर मी, फॉर माई गवर्नमेंट, कि ये क्या कैसी गवर्नमेंट है। बट टुडे आई एम फीलिंग सो गुड एंड प्राउड कि ठीक है, इन्हें आर्मी और गवर्नमेंट दोनों में बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो बाकी अभी हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मा को हिमाचल बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी इसके बाद से मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक के लिए इतना ही सबको बताना चाह रही थी इस छोटे से व्लॉग के थ्रू कि मैं सेफ़ हूँ और हम लोग हिमाचल में आ गए हैं और वी आर ऑल आर सेफ। एंड आप सबको भी बोलूँगी कि प्लीज़ स्टे सेफ एंड हैप्पी। आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। बाय।